बिल्कुल। एनसीएमसी के सरबराह असद उमर ने कल ये कहा है कि 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों की अब वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। पाक साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब ये जो नया डिसीजन लिया गया है कि अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? क्या स्कूल्स को ऑन बोर्ड लेकर आएंगे? कुछ इस हवाले से बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल स्कूल्स तो डेफिनेटली ऑन बोर्ड होंगे और हमारी चूंकि एक मोबाइल वैक्सीनेशन की कैंपेन ऑलरेडी चल रही थी पूरे मुल्क में, जितनी भी वैक्सीनेशंस हो रही हैं उसमें से 30% वैक्सीनेशंस थ्रू मोबाइल यूनिट्स ही हो रही थी, क्योंकि लोगों के डोर स्टेप्स पे जाके कर रहे थे, तो इसलिए वो एक सिस्टम डेवलप हुआ है। तो हमें वहाँ स्कूल्स में पहुंचना और वो वैक्सीनेशन डिलीवर करना, उसका कोई इश्यू नहीं होगा। दूसरा, ये बच्चों के जो बे फॉर्म्स होते हैं, जिसको बी फॉर्म या बे फॉर्म कहते हैं, जो कि उनकी बर्थ के ऊपर उनको नादरा में रजिस्टर किया जाता है, वो यूज किए जाएंगे और उसके थ्रू जो है वो डाटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा इन बच्चों का। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि जो बच्चों को वैक्सीन लग रही है वो कौन सी है, वो स्पेसिफिक कर रखी गई है? क्योंकि लोगों का ये बड़ा सवाल आता है कि कौन सी लगवानी है और क्या उसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? नहीं जी, देखें, ये बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में डिले हुई थी सिर्फ इसलिए कि उसका सेफ्टी डाटा और क्लिनिकल डाटा जो था वो मौजूद नहीं था। अब एक लंबे प्रोसेस के बाद बच्चों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल ये जो फाइजर और मॉडर्ना ये अप्रूव की गई है बच्चों को लगाने के लिए और ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है। इसका क्लिनिकल डाटा अब हमारे पास मौजूद है, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने भी उसको स्टडी किया है और पूरी दुनिया में जो है वो उसका अप्रूवल मिल गया है कि ये वाली वैक्सीन जो है ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। तो पाकिस्तान ने जो सिलेक्ट की है वो फाइजर की वैक्सीन है, जो कि हम बच्चों को इंशाल्लाह ताला बच्चों को लगाएंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि अभी तक तो हम अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं एडल्ट्स को कन्विंस करने में कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, और 8 करोड़ लोगों ने पहली डोज ही सही लेकिन समहाउ और दी अदर वैक्सीनेशन लगवाई है, अब दूसरी डोज का वो वेट कर रहे हैं। बच्चों के लिए कन्विंस करना बड़ों को और बच्चों को भी थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए क्या अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएंगे? किस तरह से कन्विंस किया जाएगा कि बच्चों के लिए ये जरूरी है? जी बिल्कुल। देखें, एक तो मैं समझती हूँ कि जो असद उमर साहब ने अनाउंस किया है कि 1 अक्टूबर से बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो रोक दी जाएंगी, आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बहुत सारी चीजें अगर आप लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। तो इससे मैं समझती हूँ कि एक तो ये भी इसका असर होगा कि लोगों को पता है कि ये मैंडेटरी है, इसको जरूर लगवाना है। दूसरा, अब हालात पहले से काफी फर्क है, क्योंकि जब शुरू में ये वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो लोगों का इसके ऊपर फेथ नहीं था। इवन हमारी डॉक्टर कम्युनिटी के जो लोग थे वो भी घबरा रहे थे इस वैक्सीन को लगाने से। हर कोई एक वेट एंड सी की पॉलिसी पे था, मगर अब वैक्सीन के ऊपर पहले के मुकाबले में लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हद तक बिल्ड हुआ है। मैं समझती हूँ कि सिचुएशन बेहतर होगी इस दफा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब आपका, और आपने जिस तरह से बताया कि इस वक्त वैक्सीनेशन के हवाले से प्लान बना लिया गया है और इसके साथ साथ बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इस पर कन्विंस भी किया जाएगा। फाइजर वैक्सीन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बच्चों को वो लगाई जाएगी। वैसे इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं बच्चों के लिए, और बाकायदा ट्रायल्स किए गए हैं इसके, और एक रिसर्च मौजूद है जो अब तक के लिए वैलिड है। और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि रिसर्चेस चेंज हो रही हैं जैसे जैसे डेवलप हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब 12 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन तमाम को उनके बे फॉर्म के ऊपर जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि हम सेफ रह सकें और एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जहां पर कोरोना मौजूद है और कम तो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं पर एक और बीमारी जो डेमिक है, और हम जब जिक्र करते हैं इसका तो कुछ सालों से ये कभी ग्राफ इसका डाउन जाता है कभी अप जाता है, और इस साल डेंगू का ग्राफ दोबारा से ऊपर जा रहा है और रोज बरोज नए केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रोज रोज नए केसेस और तेजी से इजाफा हो रहा है। खैर पख्तूनख्वा पंजाब में और अब इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद जो है वो 217 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 डेंगू से शहरी बीमार भी हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। और फिर एक और इशू के पेशावर में भी ये सामने आ रही है। पेशावर में 240 अफराद हैं जिनमें डेंगू की तस्दीक हुई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लाहौर में बहुत से केसेस आए, लाहौर में अमवात भी हुई हैं अब तक। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि डेंगू की अवेयरनेस कैंपेन्स में दोबारा से स्टार्ट भी लिया गया है, और इसके साथ साथ जो बैनर्स और अवेयरनेस कैंपेन्स, फिर जो स्प्रे है डेंगू का
वो भी शुरू कर दिया गया है। हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़, उनको भी डेंगू हुआ। हम अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करें। इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप एहतियात करें, जो गवर्नमेंट ने प्लान्स दिए हैं उसको फॉलो करें और अपने घरों की सफाई करें, पानी खड़ा ना होने दें, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वहीं से डेंगू की मच्छर की अफजाइश होती है। और सुबह, फजर और मगरिब के टाइम पे ये बताया जा रहा है कि ज्यादा इस वक्त जो है वो फैला जाता है। सबसे ज्यादा ये साफ पानी के अंदर पाया जाता है। अपने घरों में अपने इर्द गिर्द लार्वा ढूंढें। और जैसे आपने मोहम्मद हफीज का जिक्र किया, वी विश हिम गुड हेल्थ, कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे, क्योंकि नेशनल T20 कप छोड़कर वो अब जाहिर है क्वारंटीन भी हो गए और अलग हो गए, अपने घर में वो रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फैंस थोड़े से अफसुर्दा हो गए हैं क्योंकि उनको खेलते हुए देखकर वो काफी खुश भी हो रहे थे। उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी मिले और इसके साथ साथ जो लोग बीमार हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे और हमें तौफीक दे के हम अपना रोल प्ले कर सकें, चाहे कोविड से बचने के हवाले से है या डेंगू के बचने के हवाले से है। जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, ये बीमारियां हमें और हमारे प्यारों को मुतासर करती हैं। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के दिन की मुनासबत से दो अहम इवेंट्स हैं। एक ये है कि जी वर्ल्ड स्कूल, दुनिया में वर्ल्ड स्कूल मिल्क डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ये है कि बच्चों, जो कि छोटी उम्र के बच्चे हैं और स्कूल गोइंग स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए दूध की कितनी अहमियत है। क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है कि जब स्कूल गोइंग होते हैं तो अक्सर स्कूल जाते हुए दूध की जो है मिकदार वो कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से अक्सर ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। बिल्कुल, माओं की तरफ से सॉलिड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और दूध बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है उनकी खुराक से। तो इस पर हम बात करेंगे।